हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल इन्फिनिटी एजुकेशन हब। आज हम करेंगे रीजनिंग का टॉपिक कोडिंग डिकोडिंग। जैसा कि हमने आपसे वादा किया था कि हम एक कोडिंग डिकोडिंग की अलग से शीट लेके आएंगे जिसमें हम आपको कोडिंग डिकोडिंग के जितने भी पैटर्न के क्वेश्चन हैं सभी क्वेश्चन करवाएंगे। हम आपको यहाँ पर शीट दिखेगी और उस शीट से मैं आपको यहाँ पर उसका सॉल्यूशन कराऊंगा। कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे जो मैं आपको खुद को करने के लिए दूंगा। आप वीडियो को पॉज करके आपसे भी ट्राई करना क्वेश्चन कि आपसे क्वेश्चन हो रहे हैं या नहीं हो रहे। उसके बाद आप वीडियो को प्ले करके देखना कि वह क्वेश्चन मैंने कैसे किया है। इससे आपको कुछ नया सीखने को मिलेगा। आप अपनी तरफ से ट्राई करना, फिर मैं आपको बताऊंगा कि ये क्वेश्चन कैसे करने हैं। ठीक है, अब देखो हमारा आज का पहला क्वेश्चन क्या है, देखते हैं। हमारे फर्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आज का फर्स्ट क्वेश्चन आपको शीट पे सोल्व दिख रहा होगा। देखिए क्या है फर्स्ट क्वेश्चन। देखो हमें दे रखा है SOBER, ठीक है, सोबर। इसका हमें कोड क्या दे रखा है, देखिए आपको शीट में दिख रहा होगा कि इसका कोड दे रखा है RNADQ। और हमें क्या पूछा है, हमें पूछा है देन हमें बताना है कोड LOTUS का कोड बताना है। LOTUS इसका हमें कोड बताना है। देखिए क्वेश्चन आपको शीट में दिख रहा होगा। अब देखो इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, आप खुद से भी ट्राई करना। फिर देखो अब चलते हैं अपने क्वेश्चन की ओर। मैंने आपको इसके अल्फाबेट्स के नंबर याद करवाए थे, वो आप सभी को आशा करता हूं कि याद हो गए होंगे। यदि अभी भी कोई न्यू स्टूडेंट्स हैं तो वो क्या करें, सबसे पहले जाके प्लेलिस्ट में जाकर के कोडिंग डिकोडिंग की फर्स्ट वीडियो देखें। उसमें मैंने आपको बताया है कैसे इसके अल्फाबेट्स का क्रम याद करना है और कैसे इसका विपरीत क्रम याद करना है। उससे आपको इसके अल्फाबेट्स लर्न करने के लिए ईजी होगा। अब देखो अपना S आता है 19 नंबर पर और R आता है 18 नंबर पर। और आगे देखिए अपने को क्या दे रखा है, O दे रखा है, O आता है 15 नंबर पर और N आता है 14 नंबर पर। B आ गया अपना 2 नंबर पर और A आ गया 1 नंबर पर। E आ गया 5 नंबर पर और D आ गया 4 नंबर पर। R 18 पर और Q 17 पर। ये मैंने आपको लर्न करने के लिए ऑलरेडी बता दिया था। एक बार फिर से आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ कि कैसे याद करना है। देखो S था, जो S को मैंने क्या किया था, यहाँ से ऐसे कवर किया था, तो ये किसकी शेप बन रही है, 9 की शेप बन रही है। हमारे को पता है 9 पर क्या आता है, I आता है। और S कितने पर आ जाएगा, 19 पर आ जाएगा। ठीक है, R को कैसे किया था मैंने, R को ऐसे यहाँ से नीचे से कवर किया था तो ये अपनी 8 की शेप बनती थी। देखो बड़ा करके बताता हूँ, R को ऐसे नीचे से कवर किया था तो 8 की शेप बनती थी। 8 पर हमें पता है ऑलरेडी H आता है, H को भी ऐसे ऊपर नीचे से कवर करते हैं तो 8 की शेप बनती है। H आता है 8 पर तो R अपना कितने पर आ जाएगा, 18 पर आ जाएगा। उसके बाद BA तो आपको पता ही होगा कि ज्योति से मैंने E याद करवाया था। और D आएगा 4 नंबर पर, ये भी आपको ऑलरेडी पता होगा। R और Q को लर्न करने के लिए कैसे बताया था, Q ऐसे बनाते हैं तो इसमें ये कौन सी शेप बनती है, ये 7 की शेप बनती है तो Q आ गया अपना 17 नंबर पर। इस प्रकार मैंने आपको लर्न कराए थे। आप हमारी फर्स्ट वीडियो में जाके अल्फाबेट्स को लर्न करने की ट्रिक देख सकते हैं। अब देखो इसमें क्या हो रहा है, इसमें क्या लॉजिक लग रहा है। देखो 19 से 18 हो रहा है तो -1 हो रहा है, और अगले वाले में 15 से 14 हो रहा है, -1 हो रहा है। यहाँ भी -1 और -1। उसी प्रकार हमें जो पूछा है लोटस का पूछा है तो इसमें भी हम -1 करेंगे। L कितने नंबर पर आता है, L आता है 12 नंबर पर। मैंने कैसे बताया था, L से एक बहुत ही अच्छा वर्ड बनता है लव, और जो बंदे लव करते हैं तो उनके क्या बन जाते हैं 12। उससे आप याद रख सकते हो L आता है अपना 12 नंबर पर। अब उसके बाद O आ गया, O कितने नंबर पर आता है, O आता है 15 नंबर पर। T आ गया, T फॉर 20 से याद रखो, T आता है 20 नंबर पर। T के बाद आ गया U, उसके बाद आ गया S आता है हमारा 19 नंबर पर। मैंने आपको ऑलरेडी बताया था। अब देखो इसमें क्या करना है, हमें -1 करना है, सभी में -1 करना है। जैसा कि हमने ऊपर लॉजिक फाइंड आउट किया था कि हमारा क्या था लॉजिक में हम देख रहे थे कि सभी में -1 कर रहा था। और वही सेम लॉजिक अब इसमें लगाएंगे जिसमें हमें पूछा है। L आता है अपना 12 नंबर पर तो इसमें से 1 माइनस करेंगे तो हमारा क्या आएगा, K आएगा। कैसे लर्न किया था हमने, किंग्स 11 पंजाब, आईपीएल में एक टीम है किंग्स 11 पंजाब से आप याद करो, के आता है अपना 11 नंबर पर, किंग्स 11, इससे याद रखोगे के आता है 11 नंबर पर। उसके बाद आ गया ओ आता है 15 नंबर पर, ओ में से -1 करना है तो अपना आ गया 14 नंबर पर क्या आएगा, 14 नंबर पर अपना आता है
इसको लर्न करने के लिए कैसे मैंने बताया था, n आता है तो n के अंदर ये कौन सी रोमन संख्या दिख रही है आपको, 4 दिख रही है, तो 4 से आप याद कर सकती हो कि n आता है हमारा 14 नंबर पर। t फॉर 20 में से 1 माइनस करेंगे तो हमारा आएगा 19, और 19 नंबर पर क्या आता है, 19 नंबर पर आता है s, और u आ गया 21 नंबर पर, 21 नंबर में से 1 माइनस करेंगे तो 20 पर हमें पता है t आता है, और आ गया अपना नेक्स्ट लेटर है s आता है 19 नंबर पर, इसमें से 1 माइनस करेंगे तो हमारा आएगा 18 नंबर पर क्या आता है, r आएगा। तो हमारा क्या आंसर आ गया, हमारा आंसर हो जाएगा KNSTR। क्या हो जाएगा आंसर, KNSTR, यही मैंने यहां पर निकाला है KNSTR। आप शीट में देख लीजिए कौन सा आपका आंसर सही है, तो वो आंसर आप टिक करेंगे, ठीक है। अब चलेंगे हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखो आपको शीट में दिख रहा होगा नेक्स्ट क्वेश्चन, आप ट्राई कीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन को करने के लिए। अब मैं करवाता हूं फिर आपको कराऊंगा नेक्स्ट क्वेश्चन, ट्राई कर लीजिए। आप देखिए आपके पास टाइम है थोड़ा, जितने देर तक मैं यहाँ पर देखता हूँ क्वेश्चन, तो आप क्वेश्चन को सोल्व करने की ट्राई करो। देखो क्या दे रखा है हमें क्वेश्चन, हमें दे रखा है MEAT, इसका हमें दे रखा है TEAM। क्या दे रखा है, TEAM, और हमें बताना क्या है, हमें बताना है BALE, इसका कोड क्या होगा ये हमें बताना है। अब देखो इसमें क्या लॉजिक लग रहा है, आपको लॉजिक फाइंड आउट करना है। अब देखो यहां पर क्या है m, और यहाँ m है फर्स्ट नंबर पर, और यहाँ पर m जा रहा है लास्ट नंबर पर। फर्स्ट वाला गया 4 पे, उसी प्रकार हम इसमें करेंगे, फर्स्ट वाला जाएगा 4 पे, उसके बाद आता है e यहाँ भी सेकंड पर है और यहाँ भी सेकंड है। हमारा क्या हो रहा है, फर्स्ट वाला लेटर और लास्ट वाला लेटर है जो इसका नंबर पोजीशन चेंज हो रही है, तो m तो जा रहा है इस स्थान पर, t जा रहा है इस स्थान पर, बाकी आपका सेम टू सेम वही है। e बीच में है, यहाँ भी e बीच में है, और इसी में वैसे होगा, क्या होगा, b तो जाएगा अपना लास्ट पर और e आएगा फर्स्ट पर, तो हमने लिख दिया e आ गया अपना फर्स्ट पर और b चला गया लास्ट पर। उसके बाद बीच में क्या है, a और l, ये आपका आंसर हो जाएगा। अब देखो किस ऑप्शन में ये आंसर दे रखा है, तो उस आंसर को आप टिक करके आओगे। हमारा आंसर क्या आ गया, EALB। अब चलेंगे हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए अपना नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, मैं आपको आज कोडिंग डिकोडिंग के सभी पैटर्न के क्वेश्चन करवा दूंगा। आपकी ये आज मैराथन क्लास है, तो ये क्लास थोड़ी लंबी रहेगी। आप क्या करना, इसको कॉपी पेन लेकर के बैठ जाओ और अच्छे से क्वेश्चन करो। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें दे रखा है वाटर का हमें क्या कोड दे रखा है, WATER। वाटर का कोड हमें दे रखा है YCVGT। ये हमें वाटर का कोड दे रखा है, और हमें बताना है कोड FIRE। फायर का कोड क्या होगा, देन हमें बताना है FIRE। फायर का कोड क्या होगा ये हमें बताना है। हमें वाटर का कोड क्या दे रखा है, YCVGT। अब देखो इसमें क्या लॉजिक लग रहा है, W आता है अपना 23 नंबर पर, W कितने नंबर पर आता है, 23 नंबर पर, और Y आ गया 25 नंबर पर, A आ गया 1 नंबर पर, और C आ गया 3 नंबर पर, T आ गया 20 पर, और V आ गया 22 पर, E आ गया 5 पर, और G आ गया 7 पर, R 18 पर, और T 20 पर। अब देखो इसमें क्या लॉजिक लग रहा है, इसमें लॉजिक लग रहा है हमारा यहाँ 23 है और यहाँ 25 है, कितने ऐड हो रहे हैं, +2 ऐड हो रहे हैं। कितने ऐड हो रहे हैं, +2 ऐड हो रहे हैं। उसी प्रकार अब नेक्स्ट में देखिए, नेक्स्ट में क्या हो रहा है, A है 1 नंबर पर और C है 3 नंबर पर, इसमें भी कितने ऐड हो रहे हैं, +2 ऐड हो रहे हैं। इसी प्रकार नेक्स्ट में भी सभी में +2 ऐड हो रहा है। तो हमें यहाँ से लॉजिक फाइंड आउट हो गया कि हमारा क्या बन रहा है, लॉजिक क्या लग रहा है कि सभी लेटर्स में हम +2 ऐड कर रहे हैं, तो हमारा जो कोड दे रखा है वो आ रहा है। अब उसी प्रकार हम इसमें करेंगे। F मैंने आपको लर्न कराया था, F फॉर फिक्स से आप याद कर सकते हो, 6 नंबर पर F आता है। I का आता है 9 नंबर पर। I का मैंने क्या बताया था, I को कई लोग ऐसे लिखते हैं,
कैसे लिखते हैं, देखो ऐसे लिखते हैं, तो ये 9 की शेप आ रही है, तो आई आएगा अपना 9 नंबर पर। आर का मैंने ऑलरेडी बता दिया 18 नंबर पर, और ई आता है 5 नंबर पर। अब हमने क्या करना है, सभी में +2 करना है। इसमें भी +2 करेंगे, इसमें भी +2 करेंगे, इसमें भी +2 करेंगे, और इसमें भी +2 करेंगे। अब सभी में +2 करो, तो 6 में +2 करेंगे तो हमारा क्या आएगा, 8 आएगा। 8 नंबर पर हमारा क्या आता है, 8 नंबर पर आता है H। अब देखो 9 में +2 करोगे तो क्या आएगा, 11 नंबर पर क्या आता है, K आता है। कैसे लर्न कराया था, किंग्स 11 पंजाब से। आर आ गया 18 नंबर पर, 18 में 2 ऐड करोगे तो हमारा क्या आएगा, 20, और 20 नंबर पर क्या आता है, 20 नंबर पर आता है T फॉर 20। ई आ गया 5 नंबर पर, इसमें 2 प्लस करोगे तो हमारा क्या आएगा, 7, और 7 नंबर पर हमारा क्या आता है, G आता है। जी को लर्न करने के लिए कैसे बताया था मैंने, जी को ऐसे बनाते हैं, तो हमारा ये शेप किसका आ रहा है, ये शेप आ रहा है 7 का, तो उससे हम लर्न कर सकते हैं कि जी हमारा 7 नंबर पे आता है। तो हमारा इस क्वेश्चन का क्या आंसर हो जाएगा, इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा HKTG। ये जो जिस ऑप्शन में HKTG ऑप्शन दे रखा होगा वो आपका आंसर सही हो जाएगा। देखो जैसे आपको शीट में दे रखा है। अब चलेंगे हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आप भी अपनी तरफ से क्वेश्चन को करने की ट्राई किया करो, उसके बाद आप क्वेश्चन देखा करो मैं कैसे कर रहा हूं, इससे आपको कुछ नया सीखने को मिलेगा, नया तरीका आपको देखने को मिलेगा। अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आपको स्क्रीन पर शो हो रहा होगा नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए हमारा क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन, और हमारा 4th क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में हमें दे रखा है, क्या दे रखा है, देखो TABL CLOTH, TABLECLOTH, टेबल क्लॉथ। टेबल क्लॉथ का हमें क्या कोड दे रखा है, हमें इसका कोड दे रखा है XEMRANIXT, ये हमें कोड दे रखा है। और आगे हमें क्या दे रखा है, HOTEL, होटल। होटल का कोड हमें बताना है, HOTEL, इसका कोड हमें बताना है। देखो हम इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, देखो हमें, मैंने आपको जैसे क्वेश्चन में आपको शीट में दे रखा है, देखो टेबल क्लॉथ का कोड हमें दे रखा था XCMRANRIXT। मैंने इसको कैसे लिख दिया, इसके नीचे लिख दिया, आपको वहां पर इक्वल में दे रखा है। अब देखो इसमें क्या हो रहा है, T को X लिखा है, A को E लिखा है, B को M लिखा है, इसी प्रकार आगे सभी को इसी प्रकार लिखा है। अब देखो हमें बताना है होटल का, तो होटल का देखो सबसे पहले क्या आ रहा है, H आ रहा है, तो H का कोड क्या लिख रहा है, H का लिख रहा है T, तो H का यहाँ पर क्या लिखा हुआ है T, तो H के नीचे क्या आएगा, T आएगा। उसके बाद O, O को क्या लिखते हैं, O को लिख रहा है यहाँ पर I, तो हम O को यहाँ पर I लिख देंगे। उसके बाद आ गया हमारा T, T को देखो यहाँ पर देखो X लिख रहा है और यहाँ भी X लिख रहा है। यदि आपको दो लेटर सेम मिल रहे हैं तो उनका कोड भी सेम होगा, ठीक है। अब आप कहीं भी देख सकते हो, या तो यहाँ देख लो या यहाँ देख लो, और कंफर्म भी कर सकते हो कि आप देख लो यहाँ पर भी X दे रखा है कोड और यहाँ भी X दे रखा है, तो T का क्या हो गया, हमारा X हो गया। उसके आगे E का क्या दे रखा है, देखो E का हमें दे रखा है A, और नेक्स्ट हमारा है लास्ट L का देखो यहाँ भी R दे रखा है और यहाँ भी R दे रखा है, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा TIXAR। जिस ऑप्शन में आपका ये आंसर दिया है उस ऑप्शन को आप टिक करोगे, ठीक है। इस प्रकार आपको कोडिंग डिकोडिंग के क्वेश्चन करने होंगे, और हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखो आज का नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, आपको इस शीट में 14 क्वेश्चन दिख रहे होंगे। आप इन क्वेश्चनों को करने की ट्राई करा करो, फिर उसके बाद सॉल्यूशन देखा करो। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दे रखा है, नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें दे रखा है CARING, इसका हमें कोड क्या दे रखा है, इसका कोड दे रखा है
EDVGKC, ये हमें इसका कोड दे रखा है। और आगे हमें क्या दे रखा है, आगे एक और कोड दे रखा है, एंड लिख के मैं ले देता हूं, हमें एक कोड और दे रखा है, वो क्या है, SHARES, ये हमें दे रखा है। और इसका कोड दे रखा है UKEPBO, ठीक है। इसका कोड हमें दे रखा है ये, इसका कोड हमें दे रखा है एक। आप शीट में देखिए, आपको सेम यही दे रखा है। और हमें देन क्या बताना है, हमें किसका कोड बताना है, देखो हमें बताना है CASKET, इसका हमें कोड बताना है कि क्या होगा इसका कोड। अब देखो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम लिखेंगे इनके नंबर। तो देखिए C कितने नंबर पर आता है, C हमारा आता है 3 नंबर पर, A आता है फर्स्ट पर, R आता है 18 पर। आपको यदि ये नंबर याद हैं तो आप क्वेश्चन इजीली कर पाओगे और फर्स्टली कर पाओगे। आपको ये नंबर लर्न होने चाहिए, मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है कैसे आपको लर्न करने हैं। I आता है 9 नंबर पर, N आता है 14 नंबर पर और G आता है 7 नंबर पर। यदि आपको इनके नंबर्स नहीं लर्न हुए तो आप इसमें बहुत टाइम लगा दोगे, आप ABCD ऐसे उंगलियों में गिनते रहोगे कि कौन सा लेटर कौन से नंबर पर आता है, तो इससे आपको बहुत टाइम लगेगा। आपको इसलिए मैं बोल रहा हूं बार बार कि आपको ये लेटर्स का नंबर याद होना चाहिए। E आता है 5 नंबर पर, D आता है 4 नंबर पर, V आता है 22 नंबर पर, G आता है 7 नंबर पर और K आता है 11 पर और C आता है 3 नंबर पर। और उसी प्रकार आप इसके भी लेटर्स के नंबर लिख लेंगे। अब देखो इसमें देख रहे हैं क्या हो रहा है, यहाँ पर +2 ऐड हो रहा है और यहाँ भी क्या हो रहा है, +3 ऐड हो रहा है और नेक्स्ट वाले में क्या हो रहा है, +4 ऐड हो रहा है, 9 से 7 हो रहा है, 9 से 7 हो रहा है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, हमारा -2 हो रहा है। क्या हो रहा है, -2। यहाँ तक तो आपके क्या हो रहे हैं, प्लस हो रहे हैं। और उसके बाद यहाँ से क्या हो रहा है, यहाँ से डाउन आ रहा है, मतलब -2 हो रहा है। और आगे 14, यहाँ पे क्या हो गया, 14 में से 11 गए तो -3 आ गया। और G से 7 से 3 हो गया तो -4। हमारा क्या बन गया, +2 +3 +4, -2 -3 -4। अब देखो इनके भी आप देख लो क्या होता है, S आता है 19 पर, H आता है 8 पर, A आता है 1 पर, R 18 पर, E 5 पर और S 19 पर। ये हमारे इनके क्रम हो गए। अब उसी प्रकार नीचे वालों के लिखो, नीचे वालों में T के बाद आता है U, T for 20 और U आ गया 21 पर, K आ गया 11, E 5, P O P 15 16, P आ गया 15 पर और B आ गया 2 नंबर पर और ये आ गया 15 नंबर पर, ये आपका 16 नंबर पर। OP ऐसे लर्न करना है आपको, OP 15 16। ओम प्रकाश से याद रख सकते हो, ओम प्रकाश 15 16, OP 15 16, ठीक है। या फिर मैंने आपको और बताया था, इजोटी में बताया था, O आता था अपना 15 नंबर पर और P का मैंने क्या बताया था, P को आप ऐसे लिखते हो। इसका यदि आप वाटर इमेज बनाओगे, वाटर इमेज कैसे बनाते हैं, कोई भी हमें दे रखा हो उसको हम ऐसे पलट देते हैं। वाटर इमेज बनाओगे तो ऐसे पलटोगे तो P का कैसे आएगा शेप, ऐसे शेप आएगा। तो ये किसका शेप आ रहा है, 6 का शेप आ रहा है। तो हमारा P कितने नंबर पर आ गया, 16 नंबर पर आ गया, जो मैंने यहाँ पर लिखा है P 16 पर, ठीक है। अब देखो यहाँ पर क्या हो रहा है, +2 हो रहा है और यहाँ क्या हो रहा है, +3 हो रहा है, यहाँ क्या हो रहा है, +4 हो रहा है और यहाँ क्या हो रहा है, -2 हो रहा है, यहाँ 18 है और यहाँ 16 है। तो क्या हो गया, -2, फिर अगले वाले में -3 और उससे अगले वाले में -4। देखो एक सीरीज तो हमारी बन रही है प्लस की यहाँ तक, उसके बाद एक सीरीज बन रही है माइनस की, 2 सीरीज बन रही है। अब हम इसी प्रकार इसमें लॉजिक लगाएंगे। अब देखो C आता है 3 नंबर पर, A आ गया 1 नंबर पर, S 19 पर, K 11 पर, E 5 नंबर पर, T 20 नंबर पर। अब देखो इसमें क्या लगाना है, हमें लॉजिक क्या लगाना है, इसमें +2 ऐड करना है, इसमें +3 +4, उसके बाद आगे देखिए +2 कर दिया, +3 कर दिया और +4 कर दिया। उसके बाद आगे क्या है, -2, यहाँ पे -2 -3 और -4। इस प्रकार हमें ये लगाना है मेथड। अब देखो C आ गया अपना 3 नंबर पर, इसमें हम क्या करेंगे, +2 करेंगे, +2 करेंगे तो क्या आएगा, 3 और 2 क्या होगा 5,
और हमारा 5 नंबर पर क्या आता है ई। उसके बाद ए आता है 1 नंबर पर, 1 में 3 ऐड करेंगे तो 4 आ गया। 4 नंबर पर अपना आता है डी, और 19 में 4 ऐड करेंगे तो हमारा आ गया 23 नंबर पर क्या आता है डब्ल्यू। उसके बाद यहां से अपने को क्या करना है, माइनस करना है, -2 -3 -4। 11 में से अपने -2 करेंगे तो क्या आएगा 9 आएगा। 9 नंबर पर क्या आता है आई आता है। 9 नंबर पर क्या आता है आई आता है। उसके बाद 5 में से -3 करेंगे तो 2 आएगा। 2 नंबर पर क्या आएगा बी आएगा। और यहाँ आ गया 20 में से हमें माइनस करना है 4 और 4 माइनस करेंगे तो क्या आएगा 16 नंबर पर हमारा क्या आता है 16 नंबर पर हमारा आता है पी। तो हमारा क्या आंसर आ गया EDWIBP। यहाँ पे मैं लिख देता हूं क्या है आंसर, हमारा क्या आंसर आ गया, हमारा आंसर आ गया EDWIBP ये आपका आंसर हो जाएगा। तो जिस ऑप्शन में आपका ये आंसर दे रखा होगा उसको आप टिक करोगे। ठीक है, इन क्वेश्चनों में कुछ नहीं है, हमें क्या करना है, सबसे पहले हमारा पहला काम है जो भी है क्या है कि हमें अल्फाबेट्स के क्रम याद करने हैं। अल्फाबेट्स के क्रम याद कर लिए, उसके बाद क्या है हमें लॉजिक फाइंड आउट करना है। लॉजिक फाइंड आउट करने के बाद हमें पता लग गया कि क्या लॉजिक लग रहा है, वही सेम लॉजिक लगा के हम क्या करेंगे अपना आंसर देंगे। अब देखो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखो छठा क्वेश्चन आपको सीट में दिख रहा है, उसमें देखो क्या किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या किया है हमारा एग्जांपल, नेक्स्ट 6 क्वेश्चन में हमें दे रखा है DE, क्या दे रखा है DE MOCRATIC, ये हमें दे रखा है, शीट में आपको दिख रहा होगा। अब देखो इसका कोड क्या दे रखा है आपको, इसका कोड दे रखा है हमें EDMORCAT और CI, ये हमें इसका कोड दे रखा है आपको क्वेश्चन में। अब देखो आगे हमसे क्या पूछा है, हमसे पूछा है कि COX CON TIN UQUS, ठीक है, ये हमें इसका कोड ये दे रखा है और हमें पूछा है कि इसका कोड क्या होगा। किसका कोड पूछा है, एक बार दोबारा रिपीट करता हूं, CON TIN UQUS, इसका कोड हमें पूछा है। अब देखो इसको हम कैसे करेंगे सोल्व। देखिए हमें इतने लेटर यहाँ दे रखे हैं, वही लेटर यहाँ दे रखे हैं, मतलब सेम टू सेम लेटर दे रखे हैं। डी यहाँ दे रखा है, डी भी दे रखा है, ई भी दे रखा है, एम भी दे रखा है, RCATCI, सभी लेटर हैं जो ऊपर वाले हमें दे रखे हैं अल्फाबेट्स। अब इसमें क्या हुआ है, ओनली अल्फाबेट्स का क्रम चेंज हुआ है। कैसे क्रम चेंज हुआ है देखो मैं आपको दिखाता हूँ कैसे लिखा हुआ है। यहाँ पर देखो यहाँ डी था जो यहाँ पहुंच गया, यहाँ ई था वो यहाँ पहुंच गया। अब उसी प्रकार हम इसमें करेंगे, जो यहाँ सी है वो आपका जाएगा सेकंड नंबर पर, जो ये ओ है ये आएगा आपका फर्स्ट नंबर पर। तो मैंने क्या लिख दिया OC। अब देखो उसके बाद एम वाला एम लिखा हुआ है, ओ वाला ओ लिखा हुआ है, तो अगले नेक्स्ट लेटर क्या लिखे हैं, सेम टू सेम लिखे हैं, तो मैंने भी सेम टू सेम लिख दिए। उसके आगे देखिए, उसके आगे फिर जो आर है वो आ गया यहाँ पर और सी आ गया आपका यहाँ पर। उसी प्रकार इसमें होगा, ये वाला यहाँ जाएगा और ये वाला यहाँ जाएगा, तो एन इधर आ गया और आई इधर चला गया। उसके बाद आगे देखो, आगे क्या दे रखा है, ए और टी सेम पोजीशन पर आ रहे हैं।
और U और Q आपके सेम पोजीशन पर आ जाएंगे। उसके नेक्स्ट वालों में क्या हो रहा है, ऐसे ही जा रहे हैं, क्रॉस हो रहा है, ठीक है। तो ये क्या आ जाएगा, ये यहाँ आएगा और ये यहाँ आएगा, S और U, ये आपका आंसर हो जाएगा नेक्स्ट क्वेश्चन का। देखो क्या किया इसमें मैंने, क्या किया है, आपको जो लेटर यहाँ दे रखे हैं वही लेटर इसके कोड में दे रखे हैं। तो अपने को क्या करना है, लेटर्स का क्रम है जो वो हमें चेंज करके दे रखा है। जैसे जैसे हमें दे रखा है कोड उसी प्रकार हम अपने आंसर में जिसका हमें पूछा है उसमें वही सेम टू सेम लॉजिक लगाएंगे और हमारा आंसर निकालेंगे। अब देखो हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा है P का मतलब क्या है, हैश, और A का मतलब परसेंटेज। मैं यहाँ लिख रहा हूँ P का मतलब क्या है, हैश, और A का मतलब क्या है, परसेंटेज, और C का मतलब क्या है, इसको बोलते हैं हम 5। मैं यहाँ लिख देता हूँ 5। जो साइंस के स्टूडेंट होंगे उनको पता होगा इसको क्या बोलते हैं, 5 बोलते हैं। अब आगे दे रखा है E का मतलब हमें क्या दे रखा है, एट द रेट। E का मतलब एट द रेट दे रखा है। देन हमें क्या बताना है, हमें बताना है पीस का मतलब। तो हमें PEACE पीस का मतलब हमें बताना है। तो पीस का मतलब क्या होता है, पीस का मतलब होता है शांति। इंग्लिश में, हिंदी में इसको बोलते हैं शांति। अब देखो इसका हमें कोड बताना है। यहाँ पे ऐसे मतलब नहीं बताना, हिंदी वाला मतलब नहीं बताना, यहाँ पे क्या बताना है, इसका कोड बताना है। तो कोड देखो, P का हमें क्या दे रखा है, P का दे रखा है हैश, E का मतलब क्या दे रखा है, एट द रेट। तो हम इसके नीचे लिख देंगे हैश, इसके नीचे लिख देंगे एट द रेट। उसके बाद A का क्या दे रखा है, परसेंटेज, और C का क्या दे रखा है, C का दे रखा है 5, और E का दे रखा है एट द रेट। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। देखो आपको किस ऑप्शन में ये आंसर दे रखा है उस आंसर को आप टिक करोगे। इसमें कुछ नहीं था, आपको ऐसे क्वेश्चन में कुछ नहीं करना, जैसा जैसा हमें दे रखा है वैसा वैसा हम लिखेंगे। लिखने के बाद क्या करेंगे, जो हमें पूछा है उसके नीचे उसी लेटर का हम देखेंगे क्या क्या लिखा है उसको, तो हम उसका आंसर कर देंगे। अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट एग्जांपल पे। देखो नेक्स्ट एग्जांपल क्या है, नेक्स्ट एग्जांपल में हमें क्या दे रखा है, हमें दे रखा है BELIEF, बिलीफ। बिलीफ का हमें कोड दे रखा है KDH। ये हमें बिलीफ का कोड दे रखा है। और हमें क्या पूछा है, हमें पूछा है SE, देन लिख देता हूं यहां पर, हमें क्या पूछा है, देन SELDOM। इसका कोड हमें बताना है कि क्या होगा, इसका कोड हमें बताना है क्या होगा। अब देखो हमें क्या दे रखा है, क्वेश्चन एक बार रिपीट करता हूं, BELIEF, इसका कोड हमें दे रखा है AFKKDH, और हमें बताना है SELDOM, सेल्डम का हमें कोड बताना है। अब देखो इसमें क्या करेंगे, ये क्वेश्चन आपको आने लगे होंगे कैसे, क्योंकि मैंने आपको ऑलरेडी इतने क्वेश्चन करवा दिए कि आपको अब तक इनका अल्फाबेट्स का क्रम याद हो गया होगा। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, B से A हो रहा है तो -1 हो रहा है, E से F हो रहा है तो क्या हो रहा है, +1 हो रहा है, E के बाद क्या आता है, F आता है तो +1 हो गया, L के बाद क्या आएगा, K, L आता है हमारा 12 नंबर पर, K आता है 11 नंबर पर, तो क्या आ गया, -1 हो गया। और I से K आएगा, I आता है 9 नंबर पर और K आता है 11 नंबर पर, तो यहाँ पर क्या हो गया, +2 हो गया। और E से D -1 हो गया, F से H, F आता है 6 नंबर पर, H आता है 8 नंबर पर, तो +2 हो गया। अब यहाँ से अपने को क्या पता लग गया, पहले वाले में क्या कर रहे हैं, -1 कर रहे हैं, दूसरे में क्या कर रहे हैं, +1 कर रहे हैं, और थर्ड वाले में क्या कर रहे हैं, -1 और +2, -1 और +2। इस प्रकार हमें यहाँ पर ये मिल गया लॉजिक कि हमने क्या क्या ऐड करना है, क्या क्या ऐड करना है, -1 +1 -1 +2 -1 +2 -1 +1 +2। अब S आता है 19 नंबर पर, इसमें से हमें -1 करना है, तो 19 में से -1 करेंगे तो हमारा आएगा 18 नंबर पर क्या आता है, R। E आता है 5 नंबर पर, और 5 में हमें क्या करना है, एक ऐड करना है तो 6 आएगा। 6 नंबर पर क्या आता है, F फॉर
ट्रिक्स से आप लर्न कर सकते हो कि एफ आता है हमारा 6 नंबर पर। अब देखो एल आता है 12 नंबर पर, 12 में से 1 माइनस करना है, तो 1 माइनस करेंगे तो क्या आएगा 11 आएगा। 11 नंबर पर हमारा क्या आता है के आता है, तो किंग्स 11 पंजाब से आप याद रख सकते हो कि के आता है हमारा 11 नंबर पर। आगे डी आ गया, डी आता है 4 नंबर पर, इसमें 2 ऐड करोगे 6 नंबर पर। फिर आ गया एफ, और ओ आता है अपना 15 नंबर पर। कैसे लर्न करना है, ओ पी ओम प्रकाश से 15-16 नंबर पर, ओम प्रकाश 15-16, तो ओ आ गया अपना 15 नंबर पर। इसमें से 1 माइनस किया तो हमारा आ गया 14 नंबर पर आता है एन, और एम में +2 करना है, एम एन 13-14, एम आता है 30 नंबर पर, और इसमें +2 करोगे तो आएगा 15 नंबर पर क्या आता है ओ पी। तो हमारा क्या आंसर हो गया, हमारा आंसर हो गया आर एफ के एफ एन ओ, आर एफ के एफ एन ओ, आर एफ के एफ एन ओ। तो ये अपना आंसर हो गया। तो आप देख लीजिए किस ऑप्शन में हमें यह राइट ऑप्शन दे रखा है, तो उस ऑप्शन को आप टिक कीजिए। इस प्रकार ये आपके कोडिंग डिकोडिंग के क्वेश्चन करने हैं। अब चलते हैं हमारे आज के नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आज का सेशन थोड़ा बड़ा होगा और आप क्या करें, अच्छे से इस सेशन को देखें, कंटिन्यूस देखें और आपको कुछ अच्छा सीखने को मिलेगा। अब देखो अगला हमें क्या दे रखा है, 9th क्वेश्चन में हमें दे रखा है कि लेफ्टिनेंट LIEUTENANT, लेफ्टिनेंट की स्पेलिंग दे रखी है। देखो यहां पर लिख देता हूं मैं LIEUTENANT, ये हमें दे रखा है। और इसका हमें क्या दे रखा है, कोड दे रखा है कि 12 32 21 एक मिनट 12 32 21 20 21 के बाद दे रखा है 41 14 41 41 41 14 और 20, ये हमें इसका कोड दे रखा है। अब हमें बताना क्या है, MANGO, मैंगो का कोड हमें बताना है। अब देखो इस क्वेश्चन में क्या फंडा है, देखिए हमारा क्या लॉजिक लगेगा। यहाँ पर देखो हमें साफ साफ दिख रहा है L आता है हमारा 12 नंबर पर, और हमें दे रखा है इसका नंबर कितने नंबर पर आता है, L आता है 12 नंबर पर। उसके बाद हमारा आ गया 3, तो यहाँ पर देखो I का हमें दे रखा है 3, तो हम इसको एक बार साइड में लिख लेते हैं। I का क्या दे रखा है 3 दे रखा है, ठीक है। अब देखो E का क्या दे रखा है 2, तो E का भी हम साइड में लिख लेते हैं। E का क्या दे रखा है 2, और उसके बाद U दे रखा है, U आता है हमारा 21 नंबर पर, ये हमें पता है। और उसके बाद T आता है 20 नंबर पर, तो ये भी हमारा सही दे रखा है। उसके बाद आ गया E का हमने लिख लिया अलग से कि 2 नंबर पर दे रखा है E। और N आता है 14 नंबर पर, देखो N आ गया अपना 14 नंबर पर। उसके बाद आ गया A, तो A का भी दे रखा है हमें 1 नंबर पर, ठीक है। उसके बाद फिर से N आ गया 14 नंबर पर, और T आ गया 20 नंबर पर। अब देखो हमें जो E का कोड दे रखा है 2 और I का दे रखा है 3, बाकी सभी क्या है, बाकी सभी हैं जो अल्फाबेट्स के क्रम लिखे हुए हैं। और ये क्या है, E और I हैं जो अपने, ये हैं अपने स्वर। इंग्लिश में हम क्या बोलते हैं इनको, वोवल। जो अपने इंग्लिश में 5 वोवल होती हैं, कौन कौन से होते हैं आपको पता होगा, AEIOU, ये हमारे 5 वोवल होते हैं। तो यहाँ पर A दे रखा है, इसको भी आप यहाँ लिख लीजिए अलग से, ये भी अपना क्या है वोवल होता है, इसको 1 नंबर पर दे रखा है। A आता है अपना फर्स्ट नंबर पर, ये अपने को ऑलरेडी पता है फर्स्ट नंबर पर आता है, तो मैंने वहां पर साइड में नहीं लिखा था। अब देखो हमें बताना है मैंगो का। अब मैंगो में कैसे लिखेंगे हम, हमें पता है M आता है 13 नंबर पर, उसके बाद A है, A का यहाँ फर्स्ट नंबर पर दे रखा है, तो हमने यहाँ लिख लिया फर्स्ट नंबर पर। उसके बाद N का कितने नंबर पर आता है, N आता है 14 नंबर पर, G आता है 7 नंबर पर।
अब हमें ओ का बताना है, तो ओ यहाँ पर है नहीं है, हम ओ का कैसे बताएंगे। देखो पहले आप ऑप्शन चेक करो, किसी एक ऑप्शन में यदि यही दे रखा है तो आप सीधा डायरेक्ट आंसर कर सकते हो। यदि यह नहीं दे रखा, आपको ऐसा सभी ऑप्शन में दे रखा है, तो हमें ओ का देखना पड़ेगा। अब देखो इसमें क्या लॉजिक लग रहा है, हमारे आते हैं वोवल ए ई आई ओ यू, ए ई आई ओ यू। इसने कैसे लिया है, इसको क्रम वाइज लिया है। क्रम वाइज कैसे लिया है, देखो ए आ गया फर्स्ट नंबर पर, ई आ गया 2 नंबर पर, आई आ गया 3 नंबर पर, और 4 और 5, इस प्रकार इसने क्रम वाइज लिखा है। अब देखो ए आ गया 1 नंबर पर, आई आ गया 3 नंबर पर, मैंने वही लिखा है, आई आ गया 3 नंबर पर, ई आ गया 2 नंबर पर, ई आ गया 2 नंबर पर। अब यहाँ पर अपना क्या रह गया, ओ का रह गया, तो ओ का कैसे लिखेंगे, देखो 1 2 3 और 4, 4 नंबर पर क्या आता है, ओ आता है, तो हमारा यहाँ पर क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा, और ये हमारा आंसर हो जाएगा। ये थोड़ा डिफरेंट था क्वेश्चन, आपको ऐसी जो है ये पैटर्न आपको याद रखना होगा। यदि आपको ऐसे पैटर्न याद होंगे तो आपको क्वेश्चन करने में कोई परेशानी नहीं आएगी, और मैं आपको सभी पैटर्न के क्वेश्चन करवा रहा हूं ताकि एग्जाम में आपको कोई भी दिक्कत ना आए। जैसा कि मैंने आपसे वादा किया था कि हम एक दिन कोडिंग डिकोडिंग की शीट सोल्व कराएंगे, पूरी आपको उसमें सब क्वेश्चन मिलेंगे, सभी पैटर्न के क्वेश्चन मिलेंगे, और आपको जिससे तैयारी अच्छे से होगी। अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, 10वां क्वेश्चन। 10वें क्वेश्चन में हमें क्या दे रखा है, दिल्ली। दिल्ली का कोड हमें दे रखा है, मैं यहाँ पर लिख देता हूं। क्या है हमारा 10वां क्वेश्चन, दिल्ली, DELHI, दिल्ली। दिल्ली का कोड हमें क्या दे रखा है, डी का 7 3 5 4 1, ये हमें दे रखा है इसका कोड। अब आगे क्या दे रखा है, हमें दे रखा है कलकत्ता, CALCUTTA, इसका हमें कोड क्या दे रखा है, इसका कोड हमें दे रखा है 825 825 8989 और 662, ये हमें इसका कोड दे रखा है, ये हमें इसका कोड दे रखा है। और हमें क्या दे रखा है, हमें पूछा है देन, यहाँ पर एंड लगा लो। देखो इसका कोड ये दे रखा है और इसका कोड हमें ये दे रखा है, तो हमें क्या पूछा है, देन हमें बताना है, किसका कोड बताना है, हमें CALICUT, कालीकट का कोड, कालीकट का कोड हमें बताना है, CALICUT, इसका कोड हमें बताना है। अब देखो यहाँ पर हमें क्या दे रखा है, सबसे पहले हम सेम लेटर देखेंगे। यहाँ भी, यहाँ क्या है, डी है, इसमें डी नहीं आ रहा, ई है, यहाँ ई भी नहीं आ रहा, एल यहाँ आ रहा है और एल यहाँ आ रहा है। यहाँ पर भी देखो एल है और यहाँ भी एल है, यहाँ भी एल का 5 है, यहाँ भी एल का 5 है। अब हमें यहाँ से पता लग रहा है, जो ये है डी है, डी का कोड हमें दे रखा है 7, ई का 3, एल का 5, एच का 4 और आई का 1। इसी प्रकार आगे इसमें दे रखे हैं हमें लेटर्स के कोड। अब हमें क्या बताना है, हमें जिस लेटर का बताना है वो देखेंगे। सी का कोड क्या दे रखा है, सी का कोड देखो यहाँ से 8 दे रखा है, और ए का देखिए क्या दे रखा है, ए का यहाँ से देख लो 2 दे रखा है। फिर उसके बाद एल आ गया, एल का मैंने बताया है 5 नंबर, और आई का क्या दे रखा है, आई देखिए यहाँ पर लास्ट नंबर पे है, तो आई का फर्स्ट हो गया, और सी का 8 दे रखा है, यू का क्या दे रखा है 9, और टी का क्या दे रखा है 6। तो ये हमें कोड दे रखा है, और यही हमें ऑप्शन में पूछा था कि कालीकट का कोड बताओ। इसमें कुछ नहीं करना था, दिल्ली का कोड दे रखा था और कलकत्ता का कोड दे रखा था। दिल्ली और कलकत्ता का कोड दे रखा था, और आपको बताना था कालीकट का कोड, जिसके सामने जो आपको डिजिट दे रखा था वही सेम टू सेम डिजिट हम इसमें लिख देंगे, तो वही हमारा आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें क्या दे रखा है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आ गया 11th क्वेश्चन। 11th क्वेश्चन में क्या है, डॉटर का लिख रखा है TE, डॉटर DAUGHTER, डॉटर। डॉटर का हमें क्या दे रखा है कि
TER DAUGH डॉक्टर का हमें कोड दे रखा है ये। और आगे देखिए हमें क्या पूछा है, हमें पूछा है एप्टीट्यूड का कोड हमें बताना है। APTITUDE एप्टीट्यूड का यहाँ पर क्या है U, एप्टीट्यूड का कोड हमें बताना है। अब देखो इसमें क्या लॉजिक लगेगा, इसमें लॉजिक क्या लगेगा वह आपको देखना है। अब देखो ये क्या है, 8 लेटर्स हैं। डॉक्टर देखो कितने लेटर आ रहे हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स सेवन एट, तो 8th हैं। तो यहाँ पर देखो जो 8वें नंबर वाला है वो कहाँ जा रहा है, 3rd नंबर पर जा रहा है, तो 8th वाला जा रहा है 3rd नंबर पर। उसके बाद देखो डी है, डी यहाँ फर्स्ट पे है तो यहाँ जा रहा है डी अपना फर्स्ट पे, ठीक है। अब देखो यहाँ क्या है, 1 2 3 4 5 6 7 8 हैं, तो मैं ऐसे 8 बने 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है, 8 मैंने बना लिए। अब देखो जो यहाँ पर H है वो जा रहा है लास्ट में। इसमें क्या है, ओनली कर्म चेंज हुए हैं, कर्म चेंज हुए हैं, जैसे जैसे इसमें कर्म चेंज हुए हैं वैसे वैसे हम इसमें कर देंगे। अब देखो यहाँ डी था अपना कितने नंबर पर, फर्स्ट नंबर पर, और यहाँ पर जा रहा है फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, 4th नंबर पर जा रहा है, तो यहाँ ए अपना फर्स्ट नंबर पर है, तो यहाँ पर कितना जाएगा, फर्स्ट सेकंड थर्ड 4th नंबर पर। 4th नंबर पर क्या लिख दिया मैंने, ए लिख दिया। और आगे देखिए उसके बाद आ गया ए है यहाँ पर 2 नंबर पर, और यहाँ जा रहा है लास्ट से 1 2 3 चौथे नंबर पर, लास्ट से चौथे नंबर पर सेकंड वाला लास्ट से 4th नंबर पर, फर्स्ट सेकंड थर्ड और फोर्थ नंबर पर क्या आ गया, पी आ गया। अब देखो उसके बाद अगला है हमारा यू, और यू यहाँ पर है 3rd नंबर पर, और यहाँ पे कहाँ जा रहा है, पीछे से तीसरे नंबर पर जा रहा है, पहला दूसरा तीसरा। यहाँ यू कौन से नंबर पर है, आगे से तीसरे नंबर पर है, और वहां से क्या है, पीछे से तीसरे नंबर पर। और यहाँ पे क्या है, टी आगे से तीसरे नंबर पर है, और यहाँ से क्या आ जाएगा, पीछे से तीसरे नंबर पर, टी आ गया। उसके बाद आ गया यहाँ पर जी देखो यहाँ था 4th नंबर पर, और यहाँ है 2nd नंबर पर पीछे से, यहाँ है अपना आई 4th नंबर पर, और कहाँ जाएगा, पीछे से 2nd नंबर पर। और उसके बाद आगे देखिए जी के बाद आता है एच का कहाँ जा रहा है, लास्ट में जा रहा है, आई के बाद आ रहा है टी, तो टी हमारा लास्ट में चला गया। और आगे देखो उससे एच के बाद आ गया टी हमारा आ रहा है, यहाँ जा रहा है, यहाँ है 6th नंबर पर, और यहाँ क्या आ गया, 1st नंबर पर। यहाँ पर देखो हमारा 6th नंबर पर कौन सा है, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ 6th नंबर पर यू है, तो यू हमारा आ गया 1st नंबर पर। अब 2 लेटर बच गए डी और ई, यहाँ बच गया ई और आर, ई अपना 2nd नंबर पर आ गया, तो डी अपना क्या आएगा, 2nd नंबर पर आएगा। और उसके बाद क्या बच गया हमारा, ई बच गया, ई आ रहा है 3rd नंबर पर, लास्ट वाला 3rd नंबर पर, यहाँ भी लास्ट वाला 3rd नंबर पर, ये हमारा लास्ट नंबर है, और यहाँ पर क्या है, 3rd नंबर पर है, तो ये हमारा लास्ट नंबर पर है, और यहाँ क्या आ रहा है, 3rd नंबर पर आ रहा है। तो ये अपना क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। आंसर क्या है, UDEAPTIT। ये देखो किस ऑप्शन में दे रखा है, एक बार अपने ऑप्शन चेक कर लेते हैं कि यही आ रहा है क्या और आ रहा है। देखो हमारा आंसर क्या आ रहा है, UDEAPTIT, यही अपना आंसर आ रहा है। अब चलेंगे हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या दे रखा है हमें। नेक्स्ट क्वेश्चन में दे रखा है, आप अपनी शीट में देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमें क्या दे रखा है। देखो एग्जांपल नेक्स्ट हमारा कौन सा क्वेश्चन है, ये हमारा है 12वां क्वेश्चन। 12वें क्वेश्चन में आप देखो क्या दे रखा है, TERMINAL, TERMINAL टर्मिनल, और इसका हमें कोड क्या दे रखा है, NANSFUMBOJ। इसका कोड हमें दे रखा है ये। अब हमें एंड एक और कोड दे रखा है, एंड करके देखो क्या दे रखा है, टावर्स, TOWERS,
टावर्स का कोड हमें क्या दे रखा है, हमें दे रखा है XIU, XPU देखो टावर्स का कोड क्या दे रखा है, कहाँ गया, 12 नंबर पर अपना दे रखा है XPU TSF, ये हमें दे रखा है। और हमें बताना क्या है, देन हमें बताना है MATE का कोड हमें बताना है, MATE इसका कोड हमें बताना है। एक बार क्वेश्चन रिपीट करता हूं, टर्मिनल का कोड हमें दे रखा है NSFUMBOJ, ठीक है। और टावर्स का कोड हमें दे रखा है XPUTSF और हमें बताना है MATE, मैट का कोड हमें बताना है। अब देखो इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, आपको सबसे पहले अल्फाबेट्स लर्न होना चाहिए। T आता है 20 नंबर पर और E आता है हमारा 5 नंबर पर, R आता है 18 नंबर पर, M 13 पर, I आता है 9 पर और N आता है 14 पर, A फर्स्ट पर, L 12 पर। अब यहाँ पर N 14 पर, S 19 पर, F 6 पर, U 21, M 13, 2 और 15, ये हमारे क्या आ गए, लेटर्स के नंबर आ गए। अब देखो यहाँ पर T क्या है 20 नंबर पर, T से कहाँ जा रहा है, S में जा रहा है, तो यहाँ पर -1 हो रहा है, क्या हो रहा है, -1 हो रहा है। और उसी प्रकार आगे देखिए E से क्या हो रहा है, F आ रहा है, तो क्या हो रहा है यहाँ पर +1 हो रहा है, ठीक है, +1 हो रहा है। अब देखो यहाँ इसके भी लेटर्स ले लेते हैं, 20, 15, 23, 5, 18 और 19। अब इसके क्या आगे 24, 16, 21, 20, 19 और 6, ये हमारे इसके आगे। अब मैट के भी लिख लेते हैं 13, 1, 20 और 5। अब यहाँ पर हमें देखना है इसमें लॉजिक क्या लगेगा, हमें यहाँ पर लॉजिक फाइंड आउट करना है, क्या लॉजिक लगेगा। वैसे हम सेम टू सेम लॉजिक लगा करके हम आंसर निकालेंगे। अब देखो यहाँ पे मैंने बताया था T से क्या हो रहा है, S हो रहा है, और E से क्या हो रहा है, F हो रहा है, और R से क्या हो रहा है, R से क्या हो रहा है, S हो रहा है, T से हो रहा है हमारा, एक मिनट, यहाँ पर देखो T से हमारा क्या हो रहा है, यहाँ T 20 नंबर पर है, यहाँ 21 है, तो T हमारा जा रहा है 21, इसमें 1 ऐड हो रहा है। M से क्या हो रहा है, M से N हो रहा है, तो इसमें भी +1 हो रहा है। E से क्या हो रहा है, F हो रहा है, +1 हो रहा है। R से S हो रहा है, तो +1 हो रहा है। सभी में क्या हो रहे हैं, +1। 13 से क्या बन रहा है, 14 बन रहा है। 18 से क्या बन रहा है, 19 बन रहा है, और 5 से 6 बन रहा है, और 20 से 21 बन रहा है। तो इसमें क्या हो रहे हैं, सभी की जगह +1 हो रहा है। किस क्रम में हो रहा है, देखो इसमें देखो 1 2 3 4, इसमें फर्स्ट 4 ले, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, E आ गया हमारा इस नंबर पर। अब देखो M का हमने ले लिया, उसके बाद I आएगा, I के बाद क्या आता है, J, तो यहाँ पर क्या हो गया +1, L के बाद M, N के बाद O, A के बाद B, तो +1 यहाँ हो रहा है, +1 यहाँ हो रहा है। किस क्रम में हो रहा है, जो मैंने आपको क्रम बता दिया। W के बाद क्या हो रहा है, W के बाद X, T के बाद U, O के बाद P, ठीक है। यहाँ +1, यहाँ +1 और यहाँ भी +1, सभी जगह +1 हो रहा है। E के बाद F +1 और S के बाद T +1, R के बाद S +1। देखो क्या हो रहा है, इसमें ऐसे लग रहा है, ये वाला और ये वाला। देखो इसका आ रहा है ये, इसका आ रहा है ये, और इसका आ रहा है ये, तो हमारा यहाँ पर देखो 1 2 3 4 दे रखे हैं। अब इसमें देखो अपने जाएंगे ऑप्शन पे, देखो हमें ऑप्शन क्या क्या दे रखे हैं, ऑप्शन पे जाएंगे, ऑप्शन में देखेंगे हमें कैसे करना है। अब देखो M से क्या आएगा हमारा, M से देखो ऑप्शन में दे रखा है BNPU वाला सेट करके देखो कैसे बन रहा है, BNPU। अब देखो A से क्या आ रहा है, A से हमारा बन रहा है B, तो +1 हो रहा है, और M से बन रहा है N, तो यहाँ भी +1 हो रहा है, और T से E से क्या बन रहा है, P
पी के बाद टी के बाद क्या आ रहा है हमारा, टी के बाद हमारा आ रहा है यू, टी के बाद हमारा क्या आ रहा है, यू आ रहा है, तो हमें यहाँ पर +1 दे दिया। ई के बाद क्या आ रहा है, एफ, ई के बाद एफ आ रहा है, तो यहाँ भी हमारा +1 हो जाएगा। तो हमें क्या आएगा, हमारा आंसर आएगा BNFU। यहाँ पर क्या है, एफ है, BNFU, ये हमारा जिस ऑप्शन में दे रखा होगा वो अपना आंसर होगा। अब चलेंगे हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा होगा 13 नंबर। अब 13 नंबर क्वेश्चन देखिए, 30 नंबर क्वेश्चन आपको शीट में दिख रहा होगा। शीट में कौन से नंबर पर है, नीचे से सेकंड नंबर पर है। आप देखिए उस क्वेश्चन को और करने की ट्राई करें। जब तक मैं इसको क्लियर करता हूं आप करने की कोशिश करें, ट्राई कर लीजिए आप क्वेश्चन को करने की। अब मैं लिखूंगा यहाँ पर अपना 13 नंबर क्वेश्चन। 13 नंबर कुछ नहीं है, इस क्वेश्चन में इजी है, करने की ट्राई करो, आपके पास टाइम है। करके देखो देखो देखो, ट्राई करो। क्या दे रखा है, देखो क्वेश्चन में हमें दे रखा है 16, 51 और 35, ये हमें दे रखा है। और इसका हमें क्या दे रखा है, PEACE, पीस दे रखा है, PEACE पीस दे रखा है। और हमें क्या पूछा है, हमें पूछा है 12, 15, 22 और 5। इसका हमें कोड बताना है कि क्या होगा। अब इसमें क्या लिख रखा है, देखो P आता है अपना 16 नंबर पर, डायरेक्ट क्रम लिख रखे हैं। E आता है 5 पर, A आता है 1 पर, और C आता है 3 पर, E आता है 5 नंबर पर। और वैसे वैसे हमें इसका करना है। अब देखो आपको अल्फाबेट लर्न हो गए होंगे। P 12 नंबर पर क्या आता है, 12 नंबर पर आता है L, और 15 नंबर पर क्या आता है, 15 नंबर पर आता है अपना O, और 22 नंबर पर V, और 5 नंबर पर E। देखो लव है जो किस ऑप्शन में दे रखा है, हमारा लव दे रखा है B ऑप्शन में। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा B। अब उसके बाद हम लेते हैं हमारा लास्ट क्वेश्चन। लास्ट क्वेश्चन है हमारा पार्क। पार्क का कोड दे रखा है, शर्ट का कोड दे रखा है, और पंडित का कोड दे रखा है। हमें बताना है NISHAR, निशर का कोड हमें बताना है। हम इसको देखो कैसे करेंगे, जो जो कोड दे रखे हैं उसके सामने वो कोड लिख लीजिए। कोड को लिखने के बाद क्या करना है, जिसका हमें पूछा है उसका कोड हम बता देंगे। देखो मैं लिख के बता ही देता हूँ आपको, इजी सा क्वेश्चन है, वैसे तो आप कर लोगे, कोई डिफरेंस नहीं है इसमें, सेम टू सेम जैसे मैंने क्वेश्चन कराए हैं वैसा ही है। देखो क्या लिखा है, PARK, पार्क। पार्क का कोड क्या देखा है, पार्क का कोड देखा है 5394, 5394। उसके बाद आगे क्या देखा है, शर्ट, SHIRT, शर्ट। शर्ट का कोड क्या देखा है 17698, 17698। ठीक है, ये हमें शर्ट का कोड दे रखा है। आगे और दे रखा है एक कोड PANDIT, पंडित। पंडित का कोड क्या दे रखा है हमें, पंडित का कोड दे रखा है 532068, ये हमें दे रखा है पंडित का कोड। आगे देखिए, आगे हमें पूछा है, देन हमें बताना है, किसका कोड बताना है, NISHAR, इसका कोड हमें बताना है। देखो आपको सीधे सीधे कोड दे रखे हैं, इसमें P का कोड 5 दे रखा है, A का कोड 3 दे रखा है, R का कोड 9 दे रखा है, और K का कोड 4 दे रखा है। अब इसमें देखो P का कोड आपको 5 दे रखा है, A का 3, N का 2, D का 0, I का 6, T का 8। वैसे ही सेम टू सेम इसमें दे रखा है। यहाँ भी T का कोड 8 है, और यहाँ पर भी T का कोड 8 है। मैंने आपको बताया था यदि आपके पास दो अल्फाबेट सेम होंगे तो उनका कोड भी सेम होगा। अब हमें बताना है NISHAR का कोड। N देखो कहाँ पर आ रहा है, N आ रहा है यहाँ, तो N का कोड क्या है हमारे पास, N का कोड है 2, N का कोड क्या है 2। उसके बाद I का कोड यहाँ क्या दे रखा है, I का कोड दे रखा है 6,
और यहाँ भी आई का कोड अपना दे रखा है 6, तो यहाँ पर अपने आई का कोड क्या लिख देंगे, 6 लिख देंगे। उसके बाद देखो आगे क्या है, एस है। एस का कोड हमें बताना है, एस आता है हमारा 19 नंबर पर, और यहाँ पे एस का कोड क्या दे रखा है, 1 दे रखा है, तो मैंने एस का कोड भी लिख दिया। उसके बाद एच आ गया। एच देखो कहां पर है, एच हमें लिख रखा है यहाँ, तो एच का कोड क्या दे रखा है 7, और ए का कोड देखिए हमें दे रखा है 3, और आर का कोड दे रखा है 9। तो ये हमारा आंसर आ जाएगा 261739। एक बार आंसर चेक कर लेते हैं कि कौन से ऑप्शन में दे रखा है हमारा, क्या आंसर आ रहा है। 14 का क्वेश्चन का आंसर आ रहा है आपका 261739। तो ये आपका आंसर होगा। किस ऑप्शन में दे रखा है, ये आपको दे रखा है डी ऑप्शन में। ये थी आपकी फर्स्ट शीट, ये आपको मैंने सोल्व करा दिया 14 क्वेश्चन। अब अपने करेंगे नेक्स्ट शीट, आपको दिख रहा होगा 15th क्वेश्चन। 15th क्वेश्चन में अपने करेंगे, अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन आपको अब नेक्स्ट शीट में लगातार कंटिन्यू 28 तक के क्वेश्चन दिखेंगे। अब हम नेक्स्ट अपनी शीट सोल्व करेंगे 15 क्वेश्चन से लेके 28 क्वेश्चन तक। अब देखिए आपको यहाँ पर नेक्स्ट स्लाइड शो हो रही होगी 15th क्वेश्चन से। अपना 15th क्वेश्चन देखिए आप स्लाइड में आपको शो हो रहा होगा, और मैं आपको कराता हूँ 15th क्वेश्चन। देखिए क्या है, देखो 15 क्वेश्चन में हमें दे रखा है, आपको स्लाइड में शो हो रहा होगा, वहां से आप दे सकते हो। क्या दे रखा है देखिए, SYNDICATE सिंडिकेट का दे रखा है हमें कोड। सिंडिकेट का कोड क्या दे रखा है, SYNDICAI। हमें क्या दे रखा है, सिंडिकेट SYNDICATE, इसका कोड हमें दे रखा है SYTENDCAI। ठीक है, ये हमें दे रखा है सिंडिकेट का कोड। आगे हमें क्या पूछा है, हमें पूछा है देन हमें बताना है PSYCHOTIC, साइकोटिक का हमें बताना है PSYCHOTIC। इसका कोड हमें बताना है कि इसका कोड क्या होगा। ठीक है, अब देखो सिंडिकेट में देखो जो लेटर ऊपर हमें दे रखे हैं वही सेम लेटर हमें नीचे दे रखे हैं। देखो एस का एस लिखा हुआ है, वाई का वाई लिखा हुआ है, ये दो लेटर सेम टू सेम वैसे ही लिखे हुए हैं। देखो पी का पी, एस का एस। अब आगे देखिए, आगे थर्ड नंबर पर एन है, तो एन देखिए कहां जा रहा है, यहाँ पर थर्ड नंबर पर है, और यहाँ पर फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ नंबर पर अपना एन जा रहा है। यहाँ पर वाई है तो हमारा कौन से नंबर पर जाएगा, फिफ्थ नंबर पर जाएगा। फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ नंबर पर क्या आ गया, वाई आ गया। ठीक है, उसके बाद देखो डी है हमारा फोर्थ नंबर पर, यहाँ डी जा रहा है सिक्स नंबर पर, तो हमारा अगला क्या है, यहाँ पर सी है, तो सी अपना 6 नंबर पर चला गया। उसके बाद देखिए आई यहाँ पर क्या है, फिफ्थ नंबर पर हमारा आई है, तो यहाँ पर आई लास्ट में जाएगा। और कितने टोटल अंक कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 यहाँ पर है। और यहाँ देख लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ही यहाँ पर है। अब देखो हमारा क्या था, नेक्स्ट लेटर था, देखो सी हमने लिख दिया, और ये एच था। एच हमारा कहां पर जाएगा, 9वें नंबर पर जाएगा। फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स्थ सेवंथ एट्थ नाइन्थ नंबर पर हमारा चल गया एच। ठीक है, यहाँ पे भी क्या था, यहाँ पे अपना फिफ्थ नंबर पर आई था और वो अपना चल गया 9th नंबर पर। यहाँ पे फिफ्थ नंबर पर एच है, फिफ्थ नंबर वाला अपना चल गया 9th नंबर पर। सेम टू सेम जो यहाँ हुआ है वैसा वैसा हम इसमें करेंगे। अब देखो आई के बाद क्या है, सी है, आई के बाद क्या है, सी है, तो सी यहाँ पर क्या आ रहा है, 6 नंबर पर आ रहा है, और यहाँ पे लास्ट से थर्ड नंबर में जा रहा है। 6 नंबर वाला पीछे जो थर्ड नंबर, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स्थ नंबर वाला पीछे से थर्ड नंबर पर, तो पीछे से फर्स्ट सेकंड और थर्ड नंबर पर क्या आ गया हमारा ओ। अब देखो उसके बाद आ गया ए हमारा लास्ट सेकंड नंबर पर जा रहा है, टी हमारा लास्ट सेकंड नंबर पर चला जाएगा, तो ये मैंने टी लिख दिया। उसके बाद हमारा आ गया टी देखो कहां पे है,
यहाँ से पीछे से सेकंड नंबर पर है, यहाँ से सेकंड नंबर पर हमारा क्या है, आई है, और ये यहाँ कहाँ पे गया है, आगे से तीसरे नंबर पर गया है। पीछे सेकंड नंबर वाला आगे से तीसरे नंबर पर आएगा, फर्स्ट सेकंड थर्ड, थर्ड नंबर पर अपना आ गया आई, ठीक है। उसके बाद देखो, उसके बाद आ गया लास्ट का अपना ई। ई देखो यहाँ है लास्ट नंबर पर, और यहाँ है सी अपना लास्ट नंबर पर। यहाँ पे कौन से नंबर पर गया है, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, फोर्थ नंबर पर गया है, और हमारा सी यहाँ पर फोर्थ नंबर पर आ जाएगा। जैसा जैसा अपनों ने उसमें किया था वैसा वैसा सेम टू सेम हमने इसमें लगा दिया लॉजिक। अब हमारा आंसर आ गया ये वाला। अब देखो ये आंसर अपना कौन से ऑप्शन में दे रखा है, मैं चेक कर लेता हूँ। हमारा 15th क्वेश्चन का आंसर हमें ये दे रखा है PSICYCOTH, ये हमें दे रखा है ऑप्शन नंबर डी में, तो आपका ऑप्शन नंबर डी होगा सही। अब देखो 16th क्वेश्चन, 16th क्वेश्चन में क्या है, 16th क्वेश्चन में भी हमें ऐसे ही करना है। उसमें क्या दे रखा है आपको, आप अपनी तरफ से करके देखो। उसमें क्या है कि रेफ्रिजरेटर दे रखा है, रेफ्रिजरेटर की स्पेलिंग दे रखी है आर, रेफ्रिजरेटर दे रखा है REFRIGERATOR, रेफ्रिजरेटर की आपको स्पेलिंग दे रखी है। तो इसमें क्या लिखा है, इसमें इसका आगे हमें इसका जो कोड दे रखा है उसमें क्या है, ये स्पेलिंग उल्टी लिख रखी है। कैसे लिख रही है, ROTAREGIRFER, ये हमें दे रखी है इसका कोड। कैसे दे रखा है, जो ये स्पेलिंग रेफ्रिजरेटर की है इसको विपरीत क्रम से हमें ये दे रखा है। अब देखो हमें पूछा क्या है, हमें पूछा अमेचर का AMMUNITION, ठीक है। ये हमें दे रखा है AMMUNITION, ठीक है। अब इसका हमें बताना है कि हम कैसे लिखेंगे। अब देखो एक बार दोबारा से देख लीजिए, यहाँ पर अपना R है जो अपना किस नंबर पर आ रहा है, फर्स्ट नंबर पर। ये O है, O अपना सेकंड नंबर पर, T थर्ड पर, A आ गया फोर्थ पर। ऐसे ही ये हमारा क्या हो रहा है, जो जो विपरीत क्रम इसका हम लिख रहे हैं, ठीक है। अब देखो उसी प्रकार इसमें करेंगे, N अपना आ जाएगा फर्स्ट पर, N के बाद O, O के बाद I, T I N U M A, ये अपना जिस ऑप्शन में आएगा वो अपना सही आंसर हो जाएगा, ये अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखो ये हमें किस ऑप्शन में दे रखा है, हमें 16th क्वेश्चन का हमें ये वाला ऑप्शन दे रखा है NOITINUMMA, ये हमें दे रखा है सी ऑप्शन में। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, सी आंसर आपका करेक्ट हो जाएगा। इसमें कुछ नहीं करना था, इसमें हमें जो अपने को वर्ड दे रखा था उसका हमें विपरीत क्रम दे रखा था, और विपरीत क्रम को हमने जो उसका विपरीत क्रम हमने लिख दिया तो वह उसका आंसर हो जाएगा। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए हमें क्या दे रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, देखिए CER TAIN कर्टेन, CERTAIN, इसका हमें कोड दे रखा है XVIGZRM, इसका हमें कोड ये दे रखा है। और हमें आगे दे रखा है, नेक्स्ट दे रखा है, एंड लिख के लिख लो, हमें दे रखा है SEQUENCE, सीक्वेंस का कोड हमें क्या दे रखा है, सीक्वेंस का कोड दे रखा है HVJFVMXV, ये हमें इसका कोड हमें ये दे रखा है, इसका कोड हमें ये दे रखा है। देन हमें बताना है, किसका कोड बताना है, देखिए क्वेश्चन में हमें बताना है
QUIRED रिक्वायर्ड का हमें कोड बताना है। अब देखो मैंने आपको अल्फाबेट्स के क्रम याद करवाए थे, उसके बाद अल्फाबेट्स के क्रम के बाद मैंने आपको विपरीत क्रम भी लर्न करवाए थे। विपरीत क्रम लर्न करने की ट्रिक मैंने आपको फर्स्ट वीडियो में बताई थी, कोडिंग डिकोडिंग की जो हमने फर्स्ट वीडियो है उसमें मैंने इसको विपरीत क्रम को लर्न करने की ट्रिक बताई थी। यदि आपको अभी तक इसके विपरीत क्रम नहीं याद हुए तो आप फर्स्ट वीडियो में जाएं और वहां से आप इसकी विपरीत क्रम लर्न करके आए। फिर देखो एक बार मैं आपको बता देता हूं, CX, C का उल्टा क्या होता है, X होता है। E का उल्टा क्या होता है, V। इसको आपको याद करने की ट्रिक बताई थी मैंने कोरेक्स। और इवनिंग से, इंडियन रेलवे से, जीटी रोड है जो ग्रैंड ट्रक रोड शेरशाह सूरी ने निर्माण कराया था वो, AZ तो आपको पता है, IR फिर से आ गया इंडियन रेलवे। N का उल्टा क्या होता है, M। ये आता है 13 नंबर पर, ये आता है 14 नंबर पर। इसको लर्न करने के लिए कैसे बताया था, प्रधानमंत्री का जो कार्यक्रम चलता है मन की बात, उससे आप इसको लर्न कर सकते हो। अब उसके बाद देखो H का उल्टा S, इंडियन टर्मिनेटर हरभजन सिंह से इसको याद रखते हो। H का उल्टा क्या है, S। जिस प्रकार H का उल्टा S है उसी प्रकार S का उल्टा क्या होगा, H होगा। जैसे देखो E का उल्टा क्या है, V है, तो ये मैंने आपको लर्न कराया था इवनिंग से। इवनिंग से आपको पता लग गया E का उल्टा V है तो V का उल्टा क्या होगा, E होगा। और एक चीज मैंने और बताई थी, ये दो जो उल्टे क्रम होंगे ये आपको कैसे पता लगेगा, ये एक दूसरे के उल्टे क्रम है। यदि इनका जो लेटर्स हैं जो अपने को ये दे रखे हैं अल्फाबेट्स, इनका क्रम यदि 27 होगा तो ये एक दूसरे के विपरीत होंगे। जैसे आप कोई भी ले लो, जैसे अपने को पता है N आता है 30 नंबर पर, M आता है 14 नंबर पर। यदि आप इसका एडिशन करोगे तो आप क्या आएगा, 27 आएगा। अब देखो उसके बाद IR का देख लो, I आता है आपका 9 नंबर पर और R आता है 18 नंबर पर। इसका ऐड करोगे तो 27 आएगा। किसी भी दो लेटर्स को ले लो, दो अल्फाबेट्स को ले लो, यदि आप उसका एडिशन करोगे तो क्या आएगा, 27 आएगा। यदि 27 आएगा तो हमको पता लगेगा कि ये दोनों अल्फाबेट्स एक दूसरे के विपरीत हैं। अब देखो R का उल्टा बताना है, R का उल्टा क्या होता है, I होता है। तो इसको अपने कैसे लर्न किया था, इंडियन रेलवे से, I। उसके बाद E का उल्टा क्या बताया मैंने आपको, E का उल्टा होता है V। Q का क्या होता है, J Q जेब कतरा से याद कर सकते हैं। U का उल्टा F, I का R का I, E का V और D का W, दूध वाला। ये आपका आंसर हो जाएगा, क्या आंसर हो गया, IVJFRIVW। ये आप देख लीजिए किस ऑप्शन में आ रहा है, जिस ऑप्शन में अपना ये आ रहा है वो अपना आंसर हो जाएगा। देखिए मैं देख के बता देता हूं आपको किस ऑप्शन में आ रहा है, IVJFRIVW हमारा आ रहा है डी ऑप्शन में, तो ये अपना आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब देखो हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 18th नंबर क्वेश्चन है। 18 नंबर क्वेश्चन को आप करने की ट्राई करो, कैसे होगा ये क्वेश्चन, फिर मैं आपको बताता हूं कि कैसे करना है ये क्वेश्चन। आपके पास 2 सेकंड 5 सेकंड का टाइम है, 5 सेकंड में आप कोशिश करो करने की। मैं तब तक देखता हूं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा जो है 18th नंबर। अब देखो 18th नंबर के क्वेश्चन में हमें क्या दे रखा है। 18th नंबर वाले क्वेश्चन आप स्लाइड में देखिए, आपको क्या दे रखा है, BUILDER बुल्डर, BUILDER। इसका आपको कोड दे रखा होगा। इसका कोड क्या दे रखा है, हमें दे रखा है JVC SFE। ठीक है, ये हमें दे रखा है इसका कोड, और हमें बताना किसका है, देन हमें बताना है SEA LING इसका कोड हमें बताना है। हमें क्या दे रखा है, BUILDER बिल्डर का कोड हमें ये दे रखा है, और हमें SEALING इसका कोड हमें बताना है। अब देखो B के बाद सबसे पहले हमें देखना है फर्स्ट का रिलेशन फर्स्ट से। यहाँ पर फर्स्ट B आता है 2 नंबर पर, J आता है 10 नंबर पर।
फर्स्ट का रिलेशन फर्स्ट से कोई नहीं बन रहा। अब देखेंगे फर्स्ट का रिलेशन लास्ट से, तो इसका इससे क्या रिलेशन बन रहा है। यदि इसका ये 2 नंबर पर आता है, ये 5 नंबर पर आता है, यदि ये 21 पर आता है, ये 6 पर आता है, तो बहुत दूर हो गया। इसका भी रिलेशन फर्स्ट का लास्ट से कोई रिलेशन नहीं बन रहा। अब हम क्या लेते हैं, बीच का लेंगे। देखो ये इसमें टोटल कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 लेटर हैं, तो हम फोर्थ नंबर लेंगे। फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, फोर्थ है एल। एल अपना कितने नंबर पर आता है, एल आता है 12 नंबर पर और के आता है 11 नंबर पर। तो इसमें से क्या हो रहा है, -1 हो रहा है। अब उसके बाद देखिए यहाँ बी है, बी में क्या हो रहा है, +1 हो रहा है। आई में क्या हो रहा है, आई में भी +1 हो रहा है, और यू में क्या हो रहा है, +1 हो रहा है। यहाँ तो +1 हो रहा है। अब इसी प्रकार इसमें देखिए डी से बन गया ई, और आर से बन गया एस, ई से बन गया एफ, इसमें भी +1। अब अपने को क्या पता लग गया कि +1 हो रहा है, तो यहाँ पर देखो फोर्थ लेटर कौन सा है, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ एल। एल में +1 करेंगे तो एल के बाद क्या आता है, एल में अपने क्या करना है, -1 करना है, -1। यहाँ पे -1 करेंगे तो एल में यदि अपने -1 करेंगे तो क्या आएगा, 11 नंबर पर अपना आएगा के। ठीक है। अब उसके बाद देखो, उसके बाद क्या आएगा, एस का आएगा यहाँ, तो इसमें से अपने को क्या करना है, +1 करना है। एस के बाद क्या आता है, टी आ जाएगा, और उसके बाद ए के बाद क्या आता है, बी आएगा, और ई का क्या आ गया, एफ आ गया। ठीक है। इसी प्रकार इसमें करेंगे, आई के बाद क्या आएगा, जे आएगा, जी के बाद एच आएगा, एन के बाद क्या आएगा, एम आएगा। तो ये देखिए हमारा किस ऑप्शन में दे रखा है, जिस ऑप्शन में हमारा दे रखा होगा बी एफ टी के एच एम जे, वो हमारा राइट ऑप्शन होगा। अब देखो किस ऑप्शन में हमारा दे रखा है बी एफ टी के एच ओ जे, एन के बाद क्या आता है, एम। तो एन के बाद एम आएगा, एन के बाद एम आएगा। हमें क्या करना था, +1 ही करना था। देखो यहाँ पे ई के बाद एफ, तो एन के बाद क्या आ गया, एम आ गया। जिस ऑप्शन में ये दे रखा होगा आपको वो आंसर सही करना होगा। अब देखो हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है हमारा, 19th नंबर। 19th नंबर क्वेश्चन में क्या दे रखा है, 19th नंबर क्वेश्चन आप अपनी तरफ से कीजिए। इसमें क्वेश्चन में कुछ नहीं दे रखा, BRINJAL, इसका हमें लिख रखा है LAJNIRB। ये क्वेश्चन जो 19th नंबर क्वेश्चन है ये आपको खुद को करना है। ये आपका क्वेश्चन है जो मैंने पहले भी सेम टू सेम इसी पैटर्न का आपको क्वेश्चन करवा दिया है। मैं ऊपर लिख देता हूं जो जो क्वेश्चन आपको करने हैं। 19th नंबर आ गया, एक तो कौन सा आ गया, 19th नंबर। ये क्वेश्चन आपको करना है, होमवर्क में दिया है HW 19th नंबर। ठीक है। 20वें क्वेश्चन में हमें दे रखा है CURATIVE। मैं यहां पर लिख देता हूं CURATIVE। ठीक है। इसका हमें कोड दे रखा है, इसका कोड क्या दे रखा है, BSVD DUHS। ये हमें इसका कोड दे रखा है। और हमें क्या बताना है, हमें बताना है देन किसका कोड हमें बताना है, हमें बताना है STEAMING, इसका कोड हमें बताना है। अब देखो इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं इनके अल्फाबेट्स के क्रम। C आता है 3 नंबर पर, U आता है 21 पर, R 18 पर, A फर्स्ट पर 20 पर, और 9 पर 22 और 5। ये मैंने इसके क्रम लिख दिए। अब उसी प्रकार इसके क्रम भी लिख रहा हूं। देखो 2 19 22 4 4 21 8 और 19, ये मैंने इसके अल्फाबेट्स के क्रम लिख दिए। अब सेम टू सेम एक बार इसके भी लिख लीजिए, 19 20 5 1 13
और 9 14 और ये है हमारा जी, ये हमारा जी है ना। देखो एक बार क्वेश्चन में कंफर्म कर लेता हूँ, लास्ट में हमें दे रखा है जी, ठीक है, जी आता है अपना 7 नंबर पर। अब देखो क्या है, यहाँ पर देखना है अपने को 3 के बाद क्या बन रहा है, 3 के नजदीक कौन सा आ रहा है, 3 के नजदीक आ रहा है 4, तो अपना सी से क्या बन रहा है, डी बन रहा है, तो इसमें क्या हो रहा है, +1 हो रहा है। अब देखो ई यहाँ से 4th नंबर पर क्या है, 4th नंबर पर फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, 4th नंबर पर अपना लेटर यहाँ आएगा। अब देखो एस आ रहा है 19 नंबर पर, इसमें अपने +1 करेंगे, इसमें क्या करेंगे, +1 करेंगे। एस के बाद क्या आता है, एस के बाद आता है हमारा टी, तो ए के सामने वाली जगह पर हमारा टी आ गया। अब देखो यू, यू के बाद क्या आ रहा है, यू के बाद आता है वी, तो हमारा क्या ऐड हो रहा है, +1 ऐड हो रहा है। तो यू इसमें क्या है, इसमें टी है, टी के बाद क्या आता है, एक बार डायरेक्ट सबसे पहले मैं यही बताता हूँ आपको डायरेक्ट, ठीक है। आर के बाद क्या आएगा, एस आएगा, और ए के बाद क्या आएगा, बी आएगा, ठीक है। फर्स्ट वाले 4 में क्या हो रहा है, ए से बी बन रहा है, ठीक है, और सी से क्या बन रहा है, डी बन रहा है, ए से क्या बन रहा है, बी बन रहा है, देखो ए से क्या बन रहा है, बी बन रहा है, ठीक है, और एस से क्या बन रहा है, टी बन रहा है। उसके बाद आर से क्या बन रहा है, एस बन रहा है, उसी प्रकार ई से क्या बनेगा, एफ बनेगा, और टी से क्या बनेगा, टी से यहाँ पे आर से यू से बन रहा है वी, और टी से क्या बनेगा, यू। +1 हो रहा है इस क्रम में, पहले फर्स्ट का लास्ट, इसका फर्स्ट, और इसका ये, इसका ये। अब सेम टू सेम इसमें करना है, देखो 20 टी फॉर 20, इसमें क्या हो रहा है, -1 हो रहा है, -1 हो रहा है, इसमें भी क्या हो रहा है, -1 हो रहा है, और इसमें क्या हो रहा है, यहाँ भी -1 और यहाँ भी -1। सेम जो पैटर्न सेम लग रहा है, और क्या हो रहा है, ऊपर वालों में तो +1 हो रहा है, और नीचे वाले में क्या हो रहा है, -1 हो रहा है। अब देखो ये है 13 नंबर पर, तो अपना इसमें से -1 करेंगे, तो 13 में से 1 गया, हमारा आ गया 12, 12 नंबर पर क्या आता है, एल आता है। अब देखो यहाँ जी है 7 नंबर पर, तो इसमें से -1 करेंगे, तो 7 में से 1 माइनस करेंगे तो 6 आएगा, 6 नंबर पर क्या आता है, हमारा एफ आता है, ठीक है। उसके बाद आगे देखो वी का क्या हो रहा है, यू हो रहा है, तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर है एन, एन में से 14 में से 1 माइनस करेंगे तो क्या आएगा अपना, एम के एम आ जाएगा, एम आता है आपका 13 नंबर पर, और आई है, आई आता है 9 नंबर पर, और 8 नंबर पर अपना आ जाएगा एच। अब देखो हमारा क्या आ गया आंसर, BFUH, ये अपना आंसर आ रहा है। ये देखिए किस ऑप्शन में आ रहा है, आपको शीट दे रखी है साइड में, देखिए कौन से ऑप्शन में ये आंसर आ रहा है। एक बार हम मैच कर लेते हैं, 20 नंबर, 20 नंबर का क्या आना चाहिए, BFUTF MHL, ये हमारा ऑप्शन में आ रहा है, ऑप्शन नंबर है ए ऑप्शन में हमारा आ रहा है आंसर, तो इसका हम ऑप्शन क्या करेंगे, ए ऑप्शन करेक्ट करेंगे, ठीक है। अब चलेंगे हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इस क्वेश्चन में हमने क्या किया था, हमारे को क्रम वाइज नजदीक के जो लेटर्स के क्रम दे रखे थे उस पे हमने गए और हमने वहां से अपना आंसर कर दिया। अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कौन सा है, 21 नंबर। 21 नंबर क्वेश्चन देखता हूं क्या है इसमें, हमें दे रखा है, देखो NEU ROTIC, इसका हमें कोड क्या दे रखा है, TIC, फिर उसके बाद RO और उसके बाद NEU, ये हमें इसका कोड दे रखा है। और हमें बताना क्या है, देन हमसे पूछा है PSY CHOTIC, इसका हमें कोड पूछा है। देखो इसका कोड हम बताने के लिए क्या करेंगे, देखो क्या हो रहा है, पहले हमें फर्स्ट वाले 3 लेटर दे रखे हैं NEU कहां चला गया, लास्ट में चला गया। TIC लास्ट में है, वो कहां चला गया, फर्स्ट में चला गया। R का क्या हो गया, R हो गया, O का O हो गया। अब देखो जो ये PSY है ये कहां जाएगा, लास्ट में जाएगा। और ये हमें TIC दे रखा है, ये कहां जाएगा, फर्स्ट में जाएगा। और C का क्या आएगा, C आएगा।
एच का क्या आएगा, एच आएगा, ओ का क्या आएगा, ओ आएगा। ये देखो ये हमें किस ऑप्शन में दे रखा है, CHOTIC हमें दे रखा है बी ऑप्शन में। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब देखो उसके बाद हमारा आएगा 22 नंबर क्वेश्चन। 22 नंबर क्वेश्चन ये आपके लिए होमवर्क है। होमवर्क में आपको 22 नंबर क्वेश्चन भी करना है। पहले मैंने आपको दिया था होमवर्क में 18 नंबर क्वेश्चन, उसके बाद 22 नंबर क्वेश्चन। ये दो क्वेश्चन है आपको होमवर्क में करने हैं। जैसे जैसे आगे सिमिलर पैटर्न के क्वेश्चन आएंगे मैं आपको होमवर्क में करने के लिए दूंगा। अब उसके बाद देखिए 23 नंबर। 23 नंबर में क्या दे रखा है, 23 नंबर भी इजी सा है। उसमें दे रखा है हमें GLO SSORY ग्लोसरी का हमें कोड दे रखा है 975 335 ये हमें दे रखा है ग्लोसरी का कोड। आगे देखिए हमें क्या दे रखा है, जियोग्राफी का कोड GEOGRAPHY जियोग्राफी का कोड हमें क्या दे रखा है 915968402। ये हमें दे रखा है जियोग्राफी का कोड। और हमें बताना क्या है, देन हमसे पूछा है कि कोड बताओ जियोलॉजी का, GEOLOGY जियोलॉजी का कोड हमें बताना है। अब देखो जियोलॉजी का कोड बताने के लिए हमें देखना होगा जी का कोड। जी का कोड क्या है 9 है, यहाँ भी क्या है जी का कोड 9 है तो 9 लिख दिया। ई का कोड देखिए क्या है, ई का कोड 5 है, 5 लिख दिया। ओ का कोड देखिए 5 है, वो मैंने लिख दिया। ई का कोड देखो क्या है, ई का कोड 5 है। उसके बाद हमें देखना है ओ का कोड। ओ का कोड यहाँ पे 9 है और यहाँ पे ओ का कोड 5 है। तो इसमें कुछ गड़बड़ है क्वेश्चन में। देखिए क्या गड़बड़ है क्वेश्चन में, ग्लोसरी कौन सा क्वेश्चन है 23 नंबर GLOSSORY। तो 975333562 और इसमें क्या दे रखा है 91। अच्छा यहाँ पे 1 और था, यहाँ पे 1 भी है, यहाँ पे 1 भी है जो मैंने लिखा नहीं था। अब देखो 91 आगे देखिए क्वेश्चन में क्या है 9159688402। ये आपका अब राइट क्वेश्चन है। देखो क्या है क्वेश्चन में, हमें बताना है जियोलॉजी का कोड। जियोलॉजी का कोड जी का क्या हो गया 9 हो गया। उसके बाद हमें बताना है ई का कोड। ई का कोड देखिए क्या है, ई का कोड है 1। और उसके बाद हमें ओ का कोड लिखना है। ओ का कोड देखो यहाँ पर भी 5 है और यहाँ पे भी 5 है, तो यहाँ पे भी 5 है। ओ का कोड क्या हो गया 5। उसके बाद एल, एल का कोड क्या आ रहा है, एल का कोड आ रहा है 7 और ओ का ऑलरेडी पता है 5 और जी का 9 और वाई, वाई का कोड क्या है 2। ये अपना क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये अपना क्या होगा आंसर। देखो किस ऑप्शन में दे रखा है 9157592। जिस क्वेश्चन में हमारा आंसर दे रखा होगा वो हम राइट ऑप्शन टिक करेंगे। अब चलेंगे हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 21 नंबर। 21 नंबर वाला क्वेश्चन देखो उसमें हमें क्या दे रखा है। 21 नंबर क्वेश्चन देखिए, 21 नंबर क्वेश्चन में हमें दे रखा है 21 नंबर क्वेश्चन में हमें क्या दे रखा है, मैं लिख देता हूं REASON, REASON रीजन। रीजन का कोड हमें क्या दे रखा है 5 दे रखा है। और आगे नेक्स्ट हमें दे रखा है BELIVED, बिलीव्ड। बिलीव्ड का कोड हमें क्या दे रखा है BELIEVED, ई है यहाँ पर EVED। बिलीव्ड का कोड हमें दे रखा है 7। और हमें बताना क्या है, हमें बताना है गवर्नमेंट का कोड बताना है। गवर्नमेंट का कोड क्या होगा ये हमें बताना है। अब देखो GOVERNMENT
MENT, इसका कोड हमें बताना है कि क्या होगा। ठीक है, अब हमें ऑप्शन में क्या क्या दे रखा है, देखो इसको कैसे करेंगे। देखिए जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है 21 क्वेश्चन है आर का, हमें इसके लेटर्स गिनने हैं। लेटर्स कितने हो गए 1 2 3 4 5 6। इसमें देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 लेटर हो गए। अब देखो यहाँ इसका लेटर्स का टोटल कितने लेटर्स है, टोटल 6 लेटर हैं। 6 से हमें क्या दे रखा है 5 दे रखा है, तो 6 से 5 लाना है तो क्या करेंगे -1 करेंगे। उसी प्रकार यहाँ अपने टोटल लेटर कितने हैं 8 है, 8 में से 7 लाना है तो -1 करेंगे। और यहाँ पे टोटल कितना है 10 लेटर है, 10 में से कितना माइनस करेंगे 1 माइनस करेंगे तो हमारा क्या आंसर आएगा 9 हमारा आंसर आ जाएगा। इस प्रकार करना था आपको ये क्वेश्चन अलग पैटर्न का था। इस पैटर्न को आप याद रखना कि इस पैटर्न का भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। देखो जो सेम पैटर्न के क्वेश्चन आएंगे वो मैं आपको खुद को करने के लिए दूंगा। अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है 25 नंबर क्वेश्चन है, वो भी क्या है सेम पैटर्न का क्वेश्चन है। 25 नंबर भी आप खुद से करना 25 नंबर। उसके बाद देखो 26 नंबर में भी कुछ नहीं है। 26 नंबर मैं करवाई देता हूँ। चलो आपको 18वां 22वां और 25वां ये आपको क्वेश्चन खुद से करने हैं। अब देखो 26 नंबर, इसमें क्या दे रखा है, हमें दे रखा है CALANDER कैलेंडर का हमें कोड दे रखा है। क्या दे रखा है, इसका कोड हमें दे रखा है CLANAEDR, ये हमें इसका कोड दे रखा है। और हमें अब बताना किसका है, हमें बताना है CIRCULAR, इसका कोड हमें पूछा है। अब देखो इसका कोड बताने के लिए हम क्या करेंगे, देखो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे है A कहाँ जा रहा है यहाँ जा रहा है, और C कहाँ है यहाँ है C, L कहाँ जा रहा है यहाँ जा रहा है। अब देखो इसमें यहाँ A जा रहा है, यहाँ N जा रहा है, यहाँ D जा रहा है, यहाँ E आ रहा है और R का R। अब जो यहाँ हम देखा है, हमने जो पैटर्न यहाँ पे देखा है सेम पैटर्न वहाँ लगाएंगे। जहाँ से अपने को लॉजिक फाइंड आउट हुआ है वही लॉजिक उसमें लगाएंगे। देखो C का क्या आएगा, C का आ गया C, I कहाँ जाएगा यहाँ जाएगा, और R कहाँ जाएगा यहाँ जाएगा। उसके बाद आगे देखो थर्ड के हमने कर दिया। उसके बाद A है, यहाँ क्या है C, तो C यहाँ जाएगा और U कहाँ जाएगा यहाँ जाएगा। L कहाँ जाएगा L यहाँ जाएगा और A यहाँ जाएगा। R का क्या आएगा R। जो इसमें यहाँ मेथड लग रहा था वही सेम मेथड लगा के हम आंसर करेंगे। देखो हमारा आंसर क्या आ रहा है CRIUCALR, ठीक है। ये हमारा दे रखा है बी ऑप्शन में, हम बी ऑप्शन को राइट कर देंगे। ये था हमारा 26 नंबर क्वेश्चन। अब हमारे लास्ट दो क्वेश्चन हैं, देखिए लास्ट दोनों क्वेश्चनों को अभी फिनिश करते हैं। अपना आ गया 27 नंबर। 27 नंबर क्वेश्चन में देखो हमें क्या दे रखा है, हमें दे रखा है CLOCK क्लोक का हमें कोड दे रखा है XOLXP और हमें क्या बताना है, हमें बताना है LOTUS, इसका कोड हमें बताना है। ये कोड हमें बताना है। अब देखो इसको कैसे करेंगे, हमें पता है C आता है 3 नंबर पर और L आता है 12 नंबर पर, O आता है 15 नंबर पर और C आता है 3 पर और K आता है 11 पर।
यहाँ पर देख लीजिए 24, 12, 24 और 16। अब देखो हमें क्या पता है, C का जो उल्टा होता है वो क्या होता है X, उसी प्रकार L का उल्टा होता है O का उल्टा क्या होता है L। अब देखो जो इसका विपरीत क्रम होता है वो अपने कैसे पता करते हैं, जब अपने को दो लेटर्स दिए होंगे, दो अल्फाबेट्स दिए होंगे, उनका योग 27 आएगा तो वो क्या होगा, एक दूसरे के विपरीत होंगे। ये मैंने आपको लेटर्स का विपरीत क्रम मैंने आपको लर्न कराया था। यदि आपको अभी तक लर्न नहीं हुआ तो आप हमारी फर्स्ट वीडियो में जाके इसको लर्न करने की ट्रिक देख सकते हैं। अब देखो हमें पता है एल का विपरीत क्रम क्या होता है, एल का विपरीत क्रम होता है ओ, और ओ का क्या हो जाएगा एल, टी का क्या होता है जी, और यू का क्या होता है एफ, और एस का क्या होगा एच। तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा ओ एल जी एफ एच, ओ एल जी एफ एच। इसमें हमें दे रखा है बी ऑप्शन में, तो हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा बी। अब देखो आज का अपना लास्ट क्वेश्चन, देखो लास्ट क्वेश्चन में क्या दे रखा है, जो अपना लास्ट क्वेश्चन है वो भी सेम टू सेम इसी पैटर्न का है। उसमें भी हमें क्या दे रखे हैं, विपरीत क्रम दे रखे हैं। चलो ये क्वेश्चन भी मैं आपको करवा देता हूं, या फिर आप खुद से कर लेना, खुद से करने की ट्राई करो। देखो क्या है, छोटा सा क्वेश्चन है, चलो देख लो यार। 28 नंबर क्वेश्चन में क्या दे रखा है, LATE, इसका हमें क्या दे रखा है VGZO, ठीक है। LATE का दे रखा है VGZO। 18 नंबर क्वेश्चन, 28 नंबर LATE VGZO। उसके बाद रखा है SHINE, शाइन का हमें क्या दे रखा है, शाइन का हमें दे रखा है, हमें पूछा है, शाइन का हमें पूछा है, हमें दे रखा है LATE। L आता है अपना 12 नंबर पर, उसके बाद A आता है फर्स्ट पर, L आता है 12 पर, A फर्स्ट पर, T 20 पर, E 5 पर, और यहाँ पर V आ गया 22 पर, G 7 पर, Z 26 पर, O आता है 15 पर। और शाइन का हमें बताना है 19 नंबर पर, 8 नंबर पर, 9 नंबर पर, 14 नंबर पर और 5 नंबर पर। अब देखो L का उल्टा क्या होता है O होता है, और A का उल्टा क्या होता है Z होता है, T का उल्टा क्या होता है G होता है, E का उल्टा क्या होता है V होता है। जो फर्स्ट वाले का संबंध किससे दे रखा है, लास्ट वाले से, ठीक है। उससे नेक्स्ट वाले का संबंध नेक्स्ट लास्ट से, और उससे नेक्स्ट वाले का संबंध इससे, और इसका संबंध इससे। अब देखो यदि आपको आप इनके लेटर्स के क्रम को ऐड करोगे, L आ गया 12 नंबर पर और O आ गया 15 नंबर पर, तो 27 आ रहा है। सभी का ऐसे ही 27 आएगा। A आता है 1 नंबर पर, Z आता है 26 नंबर पर, तो ऐड करोगे तो क्या आएगा 27 आएगा। उसी प्रकार आगे मैंने आपको ऑलरेडी बताया, जो विपरीत क्रम होंगे उनका योग क्या होगा 27 होगा। अब देखो यहाँ पर 19 है और H, इसका अपने को उल्टा लिखना है। S का उल्टा क्या होता है, S का उल्टा होता है H। हमने यहाँ पर जैसे जैसे यहाँ दे रखा है फर्स्ट वाले का लास्ट से संबंध दे रखा है, वैसे ही हम इसका करेंगे। तो S का उल्टा हो गया H, ठीक है। H का उल्टा क्या होगा S, और I का क्या हो गया R, N का क्या हो गया M, और E का क्या हो गया V। अब देखो हमें किस ऑप्शन में दे रखा है VMRSH, VMRSH देखिए किस ऑप्शन में दे रखा है VMRSH, हमें दे रखा है सी ऑप्शन में। तो हम इसका आंसर क्या करेंगे, सी ऑप्शन हम इसका करेक्ट आंसर करेंगे, ठीक है। ये आपके थे कोडिंग डिकोडिंग के क्वेश्चन, अलग अलग पैटर्न के, सारे पैटर्न के आपको मैंने क्वेश्चन करवाए हैं कोडिंग डिकोडिंग के। अब हम अगली नेक्स्ट क्लास करेंगे नेक्स्ट डे में। ये थे आपके कोडिंग डिकोडिंग के क्वेश्चन। अब हम किसी दिन नेक्स्ट क्लास में हम अपने एनालॉजी के क्वेश्चन करेंगे, उसी प्रकार आगे कैलेंडर के, इसी प्रकार आपको हर चैप्टर की शीट सोल्व करवाई जाएगी। थैंक यू, सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।
आप सभी को हमारा निवेदन है कि यदि किसी ने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। थैंक यू सभी का बहुत बहुत।